Welcome to ENP World। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय को उनके जन्म और परिवार के सदस्यों के परिचय से प्रारंभ करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से कश्मीरी पंडित थे। नेहरू जी की माता स्वरूप रानी थुस्सू थी। वे लाहौर में बसे सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। नेहरू जी की दो छोटी बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम विजय लक्ष्मी था, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेहरू जी की सबसे छोटी बहन का नाम कृष्णा हठी सिंह था। कृष्णा हठी सिंह एक लेखिका थी। उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं। 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शादी कमला नेहरू से हुई। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी नेहरू जी की बेटी थी, जो आगे चलकर भारत की एकमात्र और 4 बार निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विद्यार्थी जीवन की बात करते हैं। नेहरू जी ने अपनी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड स्थित लंदन के हैरो स्कूल से प्राप्त की। नेहरू जी ने कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज तथा लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कानूनी क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। आइए देखते हैं नेहरू जी का राजनीतिक जीवन। नेहरू जी इंग्लैंड में 7 साल व्यतीत कर फेबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के प्रति एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित कर 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1917 में नेहरू जी होम रूल लीग में शामिल हो गए। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान के समय नेहरू जी का संपर्क महात्मा गांधी जी से हुआ। नेहरू जी ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पहली बार गिरफ्तार किए गए। नेहरू जी 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए तथा 1926 में ब्रिटिश असहयोग की वजह से त्याग पत्र दे दिया। 1926 से 1927 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव थे। 1927 से 1929 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की, जिसका ब्रिटिश सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की नेहरू जी ने अध्यक्षता की और इस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में चुने गए थे। नेहरू जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में गिरफ्तार किया गया था तथा 3 साल बाद 1945 में छोड़ा गया।
अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका जीवन परिचय देखते हैं। जब 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ। इस मतदान में सर्वाधिक मत सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिला। महात्मा गांधी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचार्य कृपलानी के नाम वापस लेने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाध्यायी व्यक्तित्व के धनी थे। अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर वे स्वाध्याय किया करते थे। आइए उनके रचनात्मक जीवन परिचय पर नजर डालते हैं। नेहरू जी को जब 1942 से 1945 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में डाल दिया गया था, तब नेहरू जी ने अपने जेल के समय में अनेक रचनाएं लिखी। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। भारत की खोज या हिंदुस्तान की खोज, इसे इंग्लिश में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी, इसे मेरी कहानी या एन ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। पिता के पत्र पुत्री के नाम। दरअसल नेहरू जी जब जेल में थे तब वे अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करते थे और उन्हीं पत्रों के संग्रह को पिता के पत्र पुत्री के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपने जीवन काल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई सम्मान दिए गए हैं। उनमें से प्रमुख सम्मान हैं भारत रत्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु से पहले के कुछ वजह या यादगार पल को उस व्यक्ति के मृत्यु के परिचय में शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं नेहरू जी के जीवन में वह पल कौन सा है। 1965 में चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से नेहरू जी को एक बड़ा झटका लगा। ऐसा कहा जाता है कि वह चीन के आक्रमण के घटने से कभी उभर नहीं पाए और 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। किसी व्यक्ति के जीवन परिचय से हम उस व्यक्ति के जीवन काल में घटित प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का अध्ययन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय को समझ लिया है। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।